आइए चलते हैं तालीम से तरक्की की ओर। नमस्कार ताऊ। नमस्कार जी। ताऊ, हम आपके गांव के सरकारी स्कूल से आए हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 बालक हैं जी। स्कूल जाते हैं? स्कूल ना, हम ना भेजे स्कूल वकूल। हैं? क्यों नहीं भेजते? बड़ो तो जी गाड़ी पे कंडक्टर है। और बाकी तो? मैडम जी, एक तो लकड़ी को काम सीख रहा है और एक यू है, यू अभी बालक है। आप बच्चों से अभी से काम करा रहे हो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ। अरे पढ़ लिख के नए कलेक्टर बनेंगे। यस बढ़िया यू है, ये अपनी खेती बाड़ी सीख ले, वहाँ कंडक्टर ही सीख ले, वहाँ पैसा धेली जब भी कमाएंगे। पर ताऊ जी, इनकी उम्र अभी कमाने की नहीं है, इनकी उम्र तो पढ़ने की है। अरे मास्टर, जब पढ़ लिख के कहा करेंगे ये, ना नौकरी धरी इन लू। ताऊ जी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई से बच्चों को जीने का सलीका, तमीज और समझ आती है। और ताऊ, आजकल तो खेती बाड़ी के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। नई तकनीक से खेती करने से मुनाफा ज्यादा होता है। मास्टर जी, बात तो तेरी सही है, अपर स्कूल में तो मास्टर कमा, ये बालक पढ़ लू जावा और फिर नु यहाँ डाक कुत्ता मारते। ये डोलने से बढ़िया तो यू है, ये कुछ काम सीख लेवा, कुछ हुनर तो आएगा इनमें। देखो जी, ये बात तो हम आपकी मानते हैं, स्कूल में टीचर कम है, और ये बात हम आपकी आगे तक भी पहुंचाएंगे। पर जो टीचर हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनके पास तो बच्चों को भेजिए। हाँ, और गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कोशिश तो हमारी यही है। और इस कोशिश को सफल बनाने के लिए कम से कम आपको बच्चों को तो स्कूल भेजना पड़ेगा। अरे तुम सो कानून मत छाटो, हमारे बालक चौके चिपके पड़े, इन्हें कुछ सीख लेने दो। उठाओ हर बंदूक, पढ़ाओ पढ़ाओ, जाओ हीसू। रुको रुको बेटा, रुको। स्कूल जाते हो? पहले तो जाग रहो हो, अब ना जाऊं। अब क्यों नहीं जाते? मैडम जी मेरे माँ भेजे ही ना। कहाँ है आपकी मम्मा? एक बार मिलाओ उनसे। चलो जी। दीदी, आप इस बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेजते? अरे हम ना भेजा, हमारे बालकन ने कोई टम्पू में भर के ले जाएगा। है का मौसू तो सकीना कह रही, बालकन के चोर डोल रहे हैं, बालकन ने उठा के ले जाएं। अच्छा मैडम जी, ऐसा लगता है ये बेचारी अनपढ़ है, इसको कोई जैसे बहका देता है ऐसे बहक जाती है। ओ, आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई तो ना करी, लड़ाई खूब करी है, मेरी और मेरी सास की रोज होवे। मैडम जी, इनको तो पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई पे ध्यान है। चल कोई अगलो घर दे। कीरे छोरा, तू ये टायर फराते डोले, नू तो ना है, छोरा डटवा दूं। मम्मी मैं तो स्कूल जाऊंगा। अच्छा, तेरा तो बाप भी ना पढ़ो, चुपिया छोरा खिला। हेलो भाई साहब, कोई है? हाँ, कहाँ जा रहे? भाई साहब, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे? अब मेरे बच्चे ही ना। बच्चे ना है? काई लू ना है? काहिलू कहा, मेरे ब्याह ना हुए जब। ब्याह नहीं हुआ? काहे को ना हुआ? अरे मैडम जी, मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ लू कौन छोड़ देवे। बात तो सही है जी आपकी। पर भैया, बहू तो आपको अभी भी मिल सकती है। वो कैसे? तुम अब से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। हाँ, पढ़ लिख जाएगा तो बहू भी मिल जाएगी। हाँ, यू बात तो सही है, पर मेरा एडमिशन कौन लेगा अब? अरे हम लेंगे। पर मैं इतना बड़ो, पहली क्लास में बैठ तो अच्छा लगूंगा क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है, अब सरकार के आदेश है, उम्र के हिसाब से ही अब क्लास में एडमिशन लिया जाएगा। तो हम आपको पहली क्लास में नहीं बिठाएंगे, बल्कि आपकी उम्र के हिसाब से जो क्लास उपयुक्त होगी उसी में आपको बिठाएंगे। तो यह हिसाब से मैं डायरेक्टर 10वीं में बैठूंगा और फिर मैं 10वीं पास होते ही नुकनी ब्याह कर लूंगा। अरे आप इतने भी बड़े नहीं हो, आप 8वीं में बैठ जाना। ठीक है, तो 8वीं में बैठ जाऊंगा, ब्याह 2 साल बाद कर लूंगा। ठीक है, नाम बताओ। मास्टर जी, वो पढ़ा दोगे क्या? ताऊ, आप पढ़ के क्या करोगे? मैं भी ब्याह करवाऊंगा। 1 मिनट, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जी जूरू। हाँ ताऊ, आप हमारे साथ आओ, आपके लायक एक और काम है। आओ, आप हमारी मदद करो। कैसी मदद? आप एक काम करो, गांव में जाकर ऐलान करो और सबको स्कूल में इकट्ठा करो, सबको एक साथ समझाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी जाऊं और ऐलान करूं जाके। ठीक है जी, करो। आओ। मोहतरम हजरात, एक ऐलान है, गांव के सरकारी स्कूल में सारे जिम्मेदार साथी इकट्ठे हो जाएं, एक जरूरी मीटिंग करनी है। देखो जी, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, लड़ाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे लड़ाई नहीं, पढ़ाई। कढ़ाई? कढ़ाई में कहा पकौड़ा करोगे?
अरे भाई पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम। अरे तू चुप खड़ो रहने तो सुना न सामने बंदे पहले बोला न तो कहा कह रहे हैं चुप खड़ो रहे। हाँ मास्टर जी। देखो जी बच्चों को पढ़ाओ। अजी कहा करम बच्चा ने पढ़ा के मेवात में कहा नौकरी धरिया। अरे ताऊ ऐसी बात नहीं है, इस साल भी मेवात के 500 से ज्यादा बालक सरकारी नौकरी लगे हैं। अरे मास्टर जी सब पैसा दे के ही लगे होंगे। ना जी ना, अब वो दौर गया जब पैसों से सरकारी नौकरी लगती थी। अब तो टैलेंट और पढ़ाई के आधार पर ही सरकारी नौकरियां लगती हैं। हाँ, जिसकी पढ़ाई जितनी अच्छी उसकी नौकरी भी उतनी अच्छी। ना हम ना माने यह बात है। अगर बिना पैसा के नौकरी लगती तो अब तक तो कल्लू को छोरा लग जातो। कल्लू को छोरा इतना पढ़ो लिखो है, फुल होशियार है। वहाँ के बाप ने रिक्शा चला चला के पढ़ायो, वालू फिर भी नौकरी ना मिली। ताऊ बात को समझो, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई से जीने का सलीका आता है। ना जी ना, हम ना माना यह बात है। हम ना पढ़ावे। हाँ काइलू चिल्ला रहा है। मेरी नौकरी लग गई है? नौकरी लग गई? हाँ नौकरी लग गई। पर तेरो बाप तो रिक्शा चलावे उन्हें, तम पे कहाँ से आया 1 रुपया? अरे ताऊ बिना रुपया के नौकरी लगी है। अरे और रिश्वत ना देनी पड़ी? ना देनी पड़ी। भाई कहाँ लगी है नौकरी? अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर लगूं। मास्टर? हाँ ताऊ, गांव के स्कूल में मास्टर कम है, जा वजह से सरकार ने मेरी ड्यूटी ही नहीं लगा दी। अब मैं अपने गांव के बालक ने पढ़ाऊंगा और अपनी तरह सबन ने मास्टर लगाऊंगा। भाई वाह, अब कितनी एक तनख्वाह है तेरी? पूरे पट 50,000। अरे 50,000? 50,000? हाँ 50,000। बाय मास्टर जी, फिर तो मेरे भी 3 बालकन को एडमिशन कर ले तू, मैं भी उन्हें मास्टर ही बनाऊंगा। ए मास्टर जी तू मेरा एडमिशन ले ले पहले, चाहे तुम वो 6ठी क्लास में ही ले ले। मास्टर जी मेरे छोरा को भी नाम लिख लियो फिर तो। अरे बहन जी ये तो अभी बहुत छोटा है, इससे जो बड़ा है उसका नाम लिखा जाएगा। मास्टर जी तू मेरे को नाम लिख। तू इन्हें छोड़े मेरे को लिख। तुम चुप रहो ना। मास्टर जी मेरे को लिख, मास्टर मेरे छोरा का नाम लिख तू पहले। रुको 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 भाई, आराम से सबका एडमिशन होगा, क्योंकि पढ़ेगी मेवात जभी तो बढ़ेगी मेवात। आइए चलते हैं तालीम से तरक्की की ओर, तालीम का रास्ता तरक्की की मंजिल। ये आई थिंक सबको जो स्क्रिप्ट जो अभी चली है, ये छोटी सी क्लिप पसंद आई कि नहीं आई? संदेश जो आज हम इकट्ठे हुए उसका संदेश मेरे ख्याल से अच्छा संदेश है। जो चीज के लिए हम आज खड़े हुए हैं, बैठे ये मतलब यहाँ आए आज, वो संदेश पूरा समायोजित हो गया शुरू से आगे। तो ये इन्होंने अपनी मेहनत करके बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जो है